बाकी आपके महिला मंडल, युवा मंडल आपके अलग अलग जो है एक गांव की, ये कौन कौन से टीलिंग महिला मंडल को दिए इन्होंने 3 लाख ना। और एक आपका खिनंग महिला मंडल के लिए दिए पैनलिंग के लिए 2.5 लाख रुपए। और महिला मंडल के लिए इसके लिए वो दिया महिला मंडल के लिए 50,000 रुपए ये बर्तन के लिए, रसोई घर के लिए, बर्तनों के लिए। और पेयजल योजना के लिए आपको ये पाइप दिया है यहाँ के टैंकर के लिए। कौन सा गोंदला के लिए टैंकर के लिए कर रहे हैं, ये आ जाएगा। और आपका एक महिला मंडल मरम्मत के लिए दिया है गोंदला के लिए, मरम्मत करना 1 लाख। और किचन सामान के लिए 50,000। गोंदला वाला बजट में आप लोग और ये POIT भवन युवा मंडल गोंदला के लिए क्या करना है? रानी साहब ने ये डिक्लेयर है आज कि भाई जितने भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, ये हमारी पिछली सरकार थी वीरभद्र सिंह जी की, तब फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमने शुरू किए थे पट्टे देने। उस टाइम हमारे सैकड़ों पट्टे हमारे चंबा इसमें दिया गया, उसी तरह से स्पीति घाटी में यहाँ दिया गया। पिछली सरकार में कोई पट्टा नहीं दिया गया। अभी विक्रमादित्य जी हमारे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आए थे पीछे, तो उन्होंने 22 पट्टे बांटे थे जनवरी में, और उसके बाद हमने टोटल 108 पट्टे बांट चुके हैं। तो यहाँ जितने भी हमारी ज़मीनें हैं उसमें आज डिक्लेयर किया है रानी साहब ने कि हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आप लोगों को पट्टे मिलेंगे ट्राइबल एरियाज। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें पूरा रुचि ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी निर्देश है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत यहाँ पे पट्टे बांटे। यहाँ पर हमारे एवलांचेस प्रोन जगह हैं ज़्यादा, तो दूर दराज क्षेत्र में मतलब दूर ही बनेंगे, ये नहीं कि सटा के बनेंगे। मगर इस तरह का हमारा ऑटो डिसिप्लिन करके हम अपने PRIs की मीटिंग करके, महिला मंडल्स, युवा मंडल्स की मीटिंग करके हम एक प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे हम भूटान तरजीह पे एक ही तरह के घर हों या ये दूरियाँ हो, इस तरह का पहनावा पहने। और क्योंकि पर्यटन हमारा ये रोहतांग सुरंग खुलने के बाद पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे लौल घाटी में आ रहा है। तो इसको पूरे लौल घाटी के अंदर विकसित करना है और जगह जगह पे हमने हब्स बनाने, एलाइड स्पोर्ट्स का हो गया या स्कीइंग का हो गया या हमारा ये स्केटिंग रिंग हो गया, आइस स्केटिंग रिंग्स हो गए, आइस हॉकी हो गया, अलग अलग चीज़ें हमने बहुत सारी करनी है। तो इसको विकसित करने के लिए भी हमने दिल्ली को एक वो भेज रहे हैं हम यहाँ पे कार्यक्रम बना के, जो भी हमारा कंटूर है उसमें भी मैं चाहूँगा आप हमारी मदद कीजिए। बाकी अभी चुनाव हुए, हमारी सरकार भी बनी और आप भी जीत के आए हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी हमारा जो चुनाव आ रहा है अगले साल, यहाँ से फिर से भारी बहुमत आपको मिलेगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं उम्मीद कर कई बार एकदम राइज होता है, उसकी वजह से क्लाउड बस बहुत हुए। क्लाउड बस के कारण जगह जगह हेड्स बह गए हमारे। तो एक व्यापक तरीके से पूरा लाहौल स्पीति में एक मास्टर प्लान हमने दिया है और यहाँ से भेजा भी है सेंटर को, वाटर कमीशन को। तो मेरा आपसे ये गुजारिश रहेगा कि आप उसे टेक अप करें और हमारे जगह जगह पे गांव में पंचायत वाइज और इलाके के अंदर ये पेयजल योजनाएं और सिंचाई योजनाओं का हमारे जो भी दिखते हैं परेशानी है, इसको आप बारीकी से इसका समाधान कीजिए। दूसरा, यहाँ पे एक जो स्कीम आई है हमारे पूरे लाहौल स्पीति में, हम पीछे हिमाचल गवर्नमेंट के माध्यम से भी बात की थी हमने, तो पूरा यहाँ पे 100% यहाँ पे हमारा जो 4G है और इंटरनेट सुविधाएं हर गांव में दी जा रही हैं। तो वो सुचारू रूप से उसका पैसा भी आ गया है, सब हो गया है। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की थोड़ी देर है, तो इसमें भी मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी हस्तक्षेप करके इसको जल्दी कराने के लिए हमारे दिल्ली में CMD हैं, उनसे बात कीजिए।
एक हमारे यहाँ पे मतलब डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे अब इसी पंचायत की बात करें तो यांगला पुल भी बनना है यहाँ पे। तो वो वीरभद्र जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इसका 2-3 बार निरीक्षण भी किया था, इसको सैंक्शन भी करा था। और यहाँ पुल जो हमारा जो लगा है, ये काफ़ी समय से 2-3 बार साइट्स भी चेंज हुई थी, बजट में भी रखा था। अभी उसके सड़क भी बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमारे कार्य है जो राज्य स्तर के हैं वो तो चले हुए हैं, मगर ये आपको मेन एक तो सिंचाई और ये दिल्ली में जो गया है हमारा मामला, और दूसरा ये अपना टेलीकम्युनिकेशन का। और एक यहाँ पे ये गुजारिश है सब लोगों की, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के ये पिछली सरकार से ये चला था कि ये सारा एरिया टीसीपी में आएगा। तो लोगों का ये गुजारिश है कि ये टीसीपी में ना आए, क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्राइबल्स में, हमारे अनुसूचित जनजातीय हलकों में शेड्यूल 5 के तहत हमारे अपने राइट्स है ट्राइबल्स के, तो वो राइट्स खत्म होने का हमें डर है। एक तो पीसा एक्ट है, वो भी खत्म हो सकता है अगर साडा और ये पूरे व्यापक तरीके से लगाया जाए। और जो क्लस्टर्स जैसे धर्मशाला या शिमला या अन्य जगह लग जाते हैं होते हैं, उसका ज़्यादा परेशानी नहीं है यहाँ, क्योंकि बाहर के लोग आके ज़मीन नहीं ले सकते हैं एक तो। दूसरा यहाँ पर ये है कि बहुत ही खुली डुली जगह, यहाँ 2.5 के करीब है। मंच पे बैठे हुए जिला परिषद के अध्यक्ष किरण जी, हमारे ज्ञाल सिंह जी जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष है, धामी जी के बेटे जो हमारे प्रभारी हैं, और मैं आदर के साथ संबोधित करती हूँ। इस गांव के सभी ग्राम पंचायत के प्रधानगण, महिला मंडल के प्रधान और सभी प्रमुख यहाँ के प्रतिनिधि, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। पिछले विधानसभा में आपने मुझे भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजा, जिसकी वजह से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। आपका सहयोग मिला, काम को बेहतर तरीके से कर सकें और जो टूरिस्ट आता है उनको भी हम सुविधा दें। अभी हम घेपन देवता साहब के पास दर्शन करने के लिए मिला, तो वहाँ भी मुझे एक टूरिस्ट मिला और मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से आए? बोला हम महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए बोलते वहाँ पर 48 डिग्री हमारा टेम्परेचर है। 48 डिग्री मतलब कितना गर्मी वहाँ पर है, उसके बचाव के लिए वो यहाँ पर आए। तब जब यहाँ पर आते हैं तो उनको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हमें हिमाचल प्रदेश के ऊपर गर्व है कि हमारा प्रदेश ऐसा पहाड़ी प्रदेश है जहाँ हम लोगों की देखरेख के लिए, लोगों के स्वागत के लिए, लोगों के और सुविधाएं देने के लिए हम जाने जाते हैं। और हमें इसको कायम रखने के लिए टूरिज्म यहाँ पर जब तक नहीं होगा तब तक हम उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, तब तक हम उनको राहत नहीं दे पाएंगे, जब तक हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं होगा। तो मैंने आपको कहा कि हम लोग जाकर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चाहे कुल्लू मनाली का एरिया है, चाहे लाहौल स्पीति का एरिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की वादियों में लोग आकर इसकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं। अब आप कहीं भी चले जाओ, इतनी नज़दीक आपको कहीं बर्फ दिखेगी, तो लोग इसके आगे भी खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं और ये दर्शाते हैं कि देखो जी हम उन पहाड़ी इलाकों में गए जहाँ बर्फ़ पड़ रही है, जहाँ बर्फ़ का इलाका है। तो उनके लिए भी एक बहुत ये इम्पोर्टेंट बात है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर यहाँ होना चाहिए। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को जो पैसा मिलना चाहिए वो बजाय कहीं और देने के हमारे को दें, ताकि हम टूरिस्ट के लिए वो सुख सुविधा यहाँ पर पैदा कर सकें। तो यही कुछ चंद सी बातें थी और इसके अलावा कुछ चंद सी बातें थी जिसके ऊपर मैंने संज्ञान लेने के लिए आपके क्षेत्र का दौरा रखा कि मैं खुद स्वयं जाऊंगी, आपकी दुख तकलीफ को देखूंगी, क्या समस्याएं हम लोग नोट करेंगे और जो मेरे करने की है वो मैं करूंगी, जो एमएलए साहब के करने की है वो ये करेंगे और जो सरकार के करने की है वो सरकार के ध्यान में हम लाएंगे कि ये समस्या हमारे ट्राइबल क्षेत्र की है, इसके ऊपर ध्यान दिया है। जहाँ मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो टीएसी की बात है कि जी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल
उसके बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा ताकि उसका ध्यान दे।